मर गई पाखी अपने परिवार के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड पाखी को ही डेडिकेटेड था और पूरा माहौल इसी तरफ जा रहा है कि पाखी को कुछ हो गया है और सारा परिवार उसी सोग में है। चलिए इस वीडियो में इसके ऊपर पूरी चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्यों कहा मैंने कि मर गई पाखी अपने परिवार के लिए? पाखी मिसिंग है, ये सबको पता है, मगर सबका आज एक एक शॉट ऐसा दिखाया गया जैसे पाखी अब नहीं रही। एक भी परिवार का सदस्य कान्हा जी के सामने बैठा प्रेयर करता नहीं दिखाई दिया। हर कोई यही सोच रहा है कि पाखी को पता नहीं क्या हो गया है और पाखी के साथ मीठी यादें उसकी ताजी हो रही हैं। वनराज से यह शुरुआत होती है और समर पे खत्म होती है। बीच में केंजल का, ननंद भाभी का जो भाषण था वो भी था। तो ये आज का एपिसोड मुझे तो इतना पसंद आया नहीं, क्योंकि पाखी जिस तरह का ग्राफ लेके गई है उस पाखी से तो सिंपैथी होती ही नहीं है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को रोना आया होगा इस एपिसोड पे, मगर मुझे नहीं आया। अनुपमा रो रही थी जार जार, जो कान्हा जी को इतना मानती है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इस शो की प्रोटैगनिस्ट है, वो हाल बेहाल हो रही है। वो पागलों की तरह एक्शन कर रही है। अंडरस्टैंड कि बच्चे के गुम हो जाने पे बहुत कुछ होता है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, मगर हमने ऐसी भी औरतें देखी हैं जो अनुपमा जितनी स्ट्रांग नहीं होती हैं फिर भी बैलेंस रहती हैं, फिर भी अपने बच्चे के बारे में पॉजिटिव ही सोचती हैं। मगर यहां पे इतना ओवर हो गया ये सारा पाखी का जाना और पाखी के बारे में सोचना कि हजम ही नहीं हुआ। और यही लगा जो मैंने टाइटल में कहा कि परिवार ने तो जैसे पाखी को मार ही दिया है, क्या पाखी आने वाली नहीं है। तो ये किस तरफ इशारा करना चाहते हैं, क्योंकि पाखी को ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो आज हमने देखी है, जिस तरह अनुपमा का ख्याल जो है पाखी तरफ जाना कि पाखी आ गई है, फिर बाहर तक भागना, और कपाड़िया हाउस में कोई भी नहीं है जो अनुपमा को संभाले, जबकि अंकुश वहीं पे है और रोमिल वहीं पे है। अकेली बाहर आ जाती है, अनुजी बचता है उसको संभालने के लिए। तो ये जो हमने पहले एक बार देखा था अनुज का पागलपन छोटी के लिए, तो ये ऐसा पागलपन मुझे तो समझ में नहीं आता। हमने बहुत अपने आसपास के लोगों को देखा है अपने बच्चों के लिए रोते हुए, बच्चों की डेथ के बाद रोते हुए, मगर ऐसा पागलपन। मैं आपको अपना ही एक किस्सा सुनाती हूं। हमारे पड़ोसी थे, तो जब टेररिज्म का दौर था, ये रियल घटनाएं हैं जिससे हम रिलेट कर पाते हैं कि धारावाहिक में कितना ओवर ड्रामा किया जाता है। तो उस टेररिज्म के टाइम पे पंजाब में बहुत बुरा हाल था। तो वहां पे हमारे पड़ोस में एक भाभी थी। एक ही दिन में उनके भाई, जो इकलौता भाई था, और उनके फादर, दोनों को मार दिया था। और भाभी की चीखें सुन के सब लोग गए थे। और जब तक वो उस गांव में भाई और पिता रहते थे तब तक भाभी की जान सुखी ही रहती थी, मगर वो ऐसे पागलों की तरह नहीं घूमती थी सड़क पे, या उनके मरने के बाद भी उसने ऐसे पागलों की तरह नहीं किया। उसी औरत का फिर एक जवान बेटा भी, उसकी भी डेथ हो गई, वो भी किसी ने मर्डर कर दिया। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन हमारी सोसाइटी में है जो हर सदमे को झेलना जानती हैं। यहां पे तो पाखी सिर्फ मिसिंग हुई है। और आज भी
जो हम देख रहे थे, जितना हमने देखा, तो मुझे लगा कि लोग तो रो रो के बेहाल हो जाते अगर पाखी जो है पॉजिटिव होती, मगर लोग नहीं हुए होंगे तो अनुपमा के रोने पे हुए होंगे तो बाकी सबकी यादों में हुए होंगे, मगर पाखी को लेके कोई रोया हो ऑडियंस में मुझे नहीं लगता। और ये अगर इनका ये सब परिवार का ये हाल है, जिस तरह पाखी मिसिंग हुई है, तो ये मरे जा रहे हैं सारे के सारे, ढूंढने की जगह, प्रार्थना करने की जगह और ही ड्रामा करते जा रहे हैं, तो पाखी तो इनका और भी फायदा उठाएगी आने के बाद। पाखी को तो ब्लैकमेलिंग करने का सीधा रास्ता ही मिल गया, तभी तो कर रही है ब्लैकमेल बार बार। तो आज अनुपमा का भी ये जो ओवर देख के मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। प्रोटैगनिस्ट है तो प्रोटैगनिस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। मां है, मां तो बहुत स्ट्रांग होती है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा दोस्तों अटपटा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पूरा परिवार जितना जिसका एक एक का भी शॉट दिखाया गया, और बा को छोड़ के, जब बा का भी था शायद, तो इन सबका एक एक शाह परिवार का शॉट दिखाया गया कि वो पाखी को याद कर रहा है, पाखी वापिस आ जाए, ऐसा कुछ कर रहा है। तो ये मरने के बाद के सिम्टम्स है। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से पाखी का काम तमाम कर ही दिया है। अब पाखी अगर खुदा ना खास्ता मर भी जाती है तो इससे ज्यादा क्या रोलेंगे पाखी के लिए? यही पागलपन तो तब भी दिखाएंगे। तो मुझे तो सॉरी टू से बहुत ही ओके टाइप एपिसोड लगा, और ये सीक्वेंस बहुत ओके टाइप लगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.